श्री सीताराम। जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जस, जोदायक फल चारि। जय जय श्री सीताराम। तो मैंने लगातार आप लोगों को अहल्या उद्धार की कथा से संबंधित पृष्ठभूमि सुनाता हूँ, और उस पृष्ठभूमि के अंदर अनेक कथा आ जाते हैं। जैसे हम और आप अनेक रूप में रहते हुए भी भगवान के अंश से हम सभी एक हैं। उसी तरह कथा की पृष्ठभूमि में भी मैं तो कह रहा हूँ अहल्या उद्धार की कथा, और इसमें भगवान की अनेक रोचक कथाएं भी आ जाती हैं। कल तक मैं इस कथा की पृष्ठभूमि कहा था, जो आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। हमारी कथा की झांकी यही है कि आज भगवान मार्ग में एक आश्रम देख रहे हैं। यह एक साधारण अर्थ है। पहले ही हमने बताया था कि एक के द्वारा, ये माने महाविष्णु। पहले भी मैंने कथा में इस एक की चर्चा की थी। ये माने महाविष्णु को भी, जिससे कं सुखं यस्मात्, अर्थात विष्णु को भी जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे उन एक परमात्मा श्री राघवेंद्र के द्वारा मार्ग में आश्रम देखा गया। अब पक्ष यह है कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया है कि अदृश्या सर्वभूतानां वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी अदृश्या सर्वभूतानां इह त्वं निवसिष्यसि। गौतम ऋषि ने कहा है, अहल्या बात भक्षा, केवल वायु का आहार करके, अर्थात अन्य आहारों को न करती हुई, तपयंती भस्मसायिनी, भस्मसायिनी होकर, भस्म का माने राख होता है, भस्म माने राख, अर्थात अग्नि जिसको जलाकर छोड़ दे,
उसे तो भस्म कहते हैं। तो क्या अहल्या जी भस्म में शयन कर रही थी? इसका कुछ और दूसरा अर्थ कहना चाहते हैं कि देखिए, संस्कृत में पत्थर को अस्म कहते हैं, पर तालव्य स्व का कोई महत्व नहीं होता। महत्व यहाँ ऐसा है कि अस्म माने पत्थर और प्रभा से युक्त अस्म को भस्म कहेंगे। और प्रखोदरादीनि यथोपदिष्टम, प्रखोदरादीनि यथोपदिष्टम संस्कृत के सूत्र से तालव्य स्व को दंत स्व में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार भस्म बन गया। भस्म इसका अर्थ हो गया राख। प्रकाश से युक्त शिला में शयन करने वाली भयायुक्त जह पाखान तस्मिन् सेते तच्छीला इति भस्मसायिनी। फिर एक बार सुन लीजिए। भयायुक्त जह पाखान तस्मिन् सेते तच्छीला इति भस्मसायिनी। वाल्मीकि जी यह कह रहे हैं कि अहल्या की आत्मा एक प्रकाशवान शिला में सो रही है, परंतु अदृश्या सर्वभूतानाम, उनको कोई देख नहीं रहा है। जब किसी ने नहीं देखा तो राम जी ने कैसे देख लिया? आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम को राम जी ने कैसे देख लिया? इसी का उत्तर तो मैंने बार बार पहले भी सुनाया हूं कि गौतम ऋषि ने कहा था कि अदृश्या सर्वभूतानां, सर्वभूतानां अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए प्राणियों से तुम अदृश्य रहोगी। अर्थात सर्वभूतों से अदृश्य रहोगी। तो पहला उत्तर मैं दे चुका कि भूतानां भूत सप्तमः, भूतानां भूत सप्तमः, भगवान सर्वभूतों में नहीं आते, वो तो सर्वभूतों के आधार है, आधार। उन पर यह नियम लागू ही नहीं होता। अब दूसरा उत्तर देखिए। सर्वभूतानां शब्द में बहुव्रीहि समास किया है और गौतम ऋषि कह रहे हैं कि उनको तुम नहीं दिखाई पड़ोगी जिनमें सभी भूत रहते हैं। सर्वाणि भूतानि एकुते सर्वभूतां तेखाम, अर्थात जिनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रहता है,
जो इन पांचों से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम शरीरा। इन पांचों से जिसका शरीर बना हुआ है, तुम उसको नहीं दिखाई पड़ोगी। हर्ष की बात है कि हमारे आपके शरीरों में पांचों हैं, पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। परंतु भगवान श्री राम जी का इन पांचों भूतों से कोई लेना देना नहीं है, इन पांचों भूतों से ऊपर है। इसलिए राम जी में यह नियम नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए कितना सुंदर समावेश है। अब मैं राम जी की बात बता रहा हूं। विप्रधनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। तो पहले इस पद का अर्थ समझिए। देखिए, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यह पंक्ति बहुत मधुर है, लेकिन टीकाकारों ने इसका सीधा सा अर्थ लिखा है कि भगवान ने अपनी इच्छा से शरीर का निर्माण किया, निज इच्छा अर्थात स्वेच्छा से, और निर्मित माने निर्माण किया। पर यह अनर्थ होगा। क्या अनर्थ होगा? हम आप सभी जानते हैं कि जिसका निर्माण होता है वो तो नष्ट होता है, उसका नाश होता है। यह शाश्वत नियम है। जो कार्य है वह अनित्य होता है। कार्यत्व होने से यद्यद कार्य तत्तर नित्यम कार्यत्वात् घटवत्। फिर सुन लीजिए, यद्यद कार्य तत्तर नित्यम कार्यत्वात् घटवत्। यह सिद्धांत है, क्योंकि जैसे घड़े का निर्माण किया गया, तो घड़ा फूटेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। घड़ा को फूटना है। यदि यह सिद्धांत है कि जिसका निर्माण होता है उसका निश्चित विनाश होता है, तो वह सिद्धांत यहाँ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि निजी इच्छा निर्मित तनु कहा गया, तब तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी बार बार कह रहे हैं
कि नित्य निरंजन सुख सन दोहा। राम जी तो नित्य हैं, निर्मम निराकार निर्महा, निर्मम निराकार निर्महा, नित्य निरंजन, नित्य निरंजन सुख संदोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। अर्थात जिसका निर्माण होता है उसका नाश भी होता है। जैसे जातस्य ही ध्रुवो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यह अपरिहार्य अर्थ है, भगवान भी इसका परिहार नहीं कर सकते। जो जन्म लेगा उसे मरना है, और जो मरा है उसे जन्म लेना ही है। हाँ, जन्म वो नहीं लेगा जो मरेगा नहीं। अर्थात जिसको मुक्ति मिलेगी, जो तर जाएगा, वो जन्म नहीं लेगा। आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में मैं निज इच्छा निर्मित तनु इसी विषय का सटीक उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होऊंगा, यह मेरा संकल्प है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। जय जय श्री सीताराम।